पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे। न राज्य में सरकार है, न उनकी सरकार केंद्र में बन रही है। मैंने बताया ना, ये खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। देखिए, ये तो उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको भगा दिया। उनके पास तो इतने सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो कि उनका सरकार बनने की गुंजाइश हो। चुनाव के लिए कल शाम प्रचार थम जाएंगे और उसके पहले अब दोनों ही पार्टियां दमखम लगा रही हैं। आज भिलाई दौरे पर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, भाजपा के विधायक भी हैं और आज यहां पर कई समाजों के साथ में उनका कार्यक्रम है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टरों को भाजपा में शामिल कराया है और यहां पर कई भाजपा को लेकर के यहाँ पे जो एक लहर चल रही है उसे देख करके भैया किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा की जो लहर है दुर्ग लोकसभा में किस तरह से देखते हैं? पूरी तरीके से सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों का बहुत बड़ा स्नेह, बहुत सारा स्नेह, बहुत विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर है। और इस तरीके से जैसा कि सारे देश में, और फिर इस बार मोदी सरकार का नारा चल रहा है, उनकी बात चल रही है, उससे हमारा दुर्ग लोकसभा हो, चाहे सातों लोकसभा तीसरे चरण के, और सभी में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बहुत ही सुखद समाचार है कि सभी समर्थन प्राप्त हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस हमला कर रही है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सांसद विजय बघेल ने कोई काम नहीं किया, उन्हें यहाँ से भगाया जाए। देखिए, ये तो उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको भगा दिया। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के आलोक शर्मा, उनका एक बयान आया है कि मोदी जी और गृहमंत्री जी ने जो 370 धारा हटाने की बात कही थी वो उसमें केवल बदलाव किया, हटाई नहीं गई है कश्मीर से। इनके पास कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट। ये बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनको लगता है कि जनता कुछ नहीं जानती। ये अभी भी उसी युग में जी रहे हैं जब ये नारों से सरकार बनाया करते थे। जनता के हित में कुछ नहीं किया इन्होंने। आज मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे देश को विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से इन्होंने प्रतिष्ठा पे पहुंचाया है, पूरे देशवासियों को गर्व होता है। और स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी नहीं करते हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आदी हो जाते हैं। कांग्रेस की भी ऐसी ही स्थिति। वरना आप बताइए, पूरे देश में कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में आज के डेट में, अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहने वाला, और लंबे समय तक यही कहते रहे वो, धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते सिमटते सिमटते कितने प्रदेशों में रह गए। मजबूरी का यह आलम है कि उनको क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके 5 साल 2-3 सीटों पर भरोसा करके चुनाव लड़ने वाले, उनके पास तो इतने सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो कि उनका सरकार बनने की गुंजाइश हो। जिस तरीके से अभी 400 पार की बात की जा रही है, भाजपा का एक ये नारा है कि 400 पार अब की बार, कांग्रेस कहती है कि बहुत कम सीटें आएंगी। और जिस तरीके से मेहतारी वंदन योजना आप लोगों ने लेकर के आए थे विधानसभा चुनाव में, अब वो जो फॉर्म भरवा रहे महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे न्याय अपनी योजना के तहत, उसके तहत फॉर्म भरवा रहे महिलाओं को पूरा साथ मिल रहा है। किस रूप में देखते हैं 1 लाख रुपए देने की बात? किसी भी महिला का साथ नहीं मिल रहा है। पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे। न राज्य में सरकार है, न उनकी सरकार केंद्र में बन रही है। मैंने बताया ना, ये खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। खाली झूठ बोल रहे हैं। ये फॉर्म भरा रहे हैं, 1 लाख रुपए देंगे। अरे कहाँ से देंगे? इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पहले जो वादा किया था 500 रुपये, वो तक तो नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि ये 5 रुपये भी दे सकने की स्थिति में नहीं है किसी को। सिर्फ झूठ बोल के वोट, जो बीजेपी को जनता जिस उत्साह के साथ वोट कर रही है, हमारी बहनों को देखिए, 3 महीने से लगातार उनके खातों में निश्चित समय अवधि में 1000 रुपये जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जनता के हित में अनेकों उपाय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, वो जनता को मालूम है। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, जनसभाओं में जाना पड़ता है, क्या बोले जनता के साथ, इसलिए इस तरीके से उलूल जुलूल बातें करते हैं। जनसभाओं की बात करें तो दुर्ग लोकसभा में भाजपा ने बड़ी सभाएं की, अमित शाह जी भी आए, बेमेतरा में यहाँ पर जेपी नड्डा जी आए, लेकिन कांग्रेस के एक बड़ा लीडर यहाँ नहीं पहुँचा है। क्या मानते हैं, क्या वो भी हार मान चुके हैं? नहीं, वो स्वाभाविक है।
का सारी परिस्थितियों को वे भी जानते हैं। और हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार जनसभा हुई है, हमारे आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, सभी की सभाएं सभी लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं जनसभा करते हुए। हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में सभी लोग हर किसी के सहयोग के लिए, सहायता करने के लिए, चुनाव में प्रचार करने के लिए और अपने कार्यक्रम तय करके पहुंचते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव जी ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ कहने बताने को नहीं है, इसलिए वो जनसभाएं भी कम कर रहे हैं और भाजपा के पास काफ़ी कुछ अपनी योजनाओं से लेकर सारा कुछ जो अब तक वो अमल में भी ला चुके हैं और यही वजह है कि लोग अब मोदी जी के साथ और तीसरी बार भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।